मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता भी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार के मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने गुरुवार को सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के सुर्खी, बेलहरा, जैसीनगर और राहतगढ़ में जनसंपर्क किया। मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सुर्खी सहित पूरे प्रदेश में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं में भाजपा सरकार के प्रति गजब का उत्साह है और पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं। क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है और निश्चित ही सुर्खी सहित पूरे प्रदेश में भाजपा का परचम लहराएगा। बुंदेली दर्शन न्यूज के लिए जैसीनगर से विशेष संवाददाता प्रशांत दीक्षित की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत के साथ में सरकार बनाने की भावनाओं के साथ में उतर रहे हैं। लेकिन पिछले वर्षों में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा और केंद्र की 9 साल की सरकार के द्वारा जो काम किए गए, उन कामों के कारण जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास पहले से ज़्यादा दृढ़ हुआ है और मैं अनेक स्थानों पर होके आया हूँ। कल से मैं पूरे प्रदेश में भी जाने वाला हूँ। मैं जितने स्थानों पर होके आया हूँ, सारे स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मातृशक्ति के मन में, बुजुर्गों के मन में, युवाओं के मन में जो जोश उत्साह का दृश्य देखने को मिल रहा है, वो इस बात को बता रहा है इन विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से भी और प्रदेश से भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कितनी सीट लग रही है आपको? अब मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, सीटें तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। भाजपा द्वारा नारा लगाया जा रहा है अब की बार 150 पार, लगता है आपको 150 पार? कोई बड़ी चीज़ नहीं, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, राजनीति में सब कुछ संभव होता है। सुर्खी क्षेत्र से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सुर्खी क्षेत्र के शायद ही हमें लगता है आप बच्चे से भी आप वाकिफ होंगे, जो अब हो सकता है बड़े हो गए, लेकिन उनके पिता जो हैं उनसे आपके बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे। तो कैसा सुर्खी क्षेत्र का माहौल है, जो गोविंद सिंह राजपूत के बारे में कैसा लोगों का रुझान आपको देखने को मिला? भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ता है। हजारों कार्यकर्ता जो है ना, वो चुनाव के समय निकल कर के आते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। प्रत्याशी पार्टी का प्रतीक होता है और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्षों का संगठन का काम है, स्थानीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर, मंडल पर, जिला पर भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भी। मैं तो यहाँ पर अभी जब मैं संपर्क कर रहा था तो मेरे सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर एक हिरनछिपा गांव था, उस गांव हिरनखेड़ा गांव के लोग, वहाँ पर एक विवाद हुआ था, उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर एक चबूतरे पर बैठा था। उस समय से उस समय में चुनाव भी नहीं लड़ा था, उस समय से मेरा सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से लगातार संपर्क बना हुआ है। आज मैं सुर्खी, बेलहरा, जैसीनगर, इसके बाद राहतगढ़ जाने वाला हूँ। तो सुर्खी क्षेत्र में मैंने देखा कि यहाँ पर जो विकास के काम हुए हैं, 15 साल के बाद जब मैं आया तो सुर्खी, बेलहरा, सब जगह मैंने जो काम देखे हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ा नेटवर्क, रोडों का जो नेटवर्क बना है। किसी भी देश के विकास में रोडों के और ट्रेन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो विकास के काम केंद्र की और राज्य की सरकारों के द्वारा किए गए हैं, उससे क्षेत्र की जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास का भाव और भी दृढ़ हुआ है और गोविंद सिंह राजपूत इस आने वाले चुनाव में पहले से भी ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ से जीतने जा रही है। धन्यवाद।